नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज आपको दिखाते हैं वायरस का वो खतरा जिसके लिए आपको दोबारा अति सावधान यानी बहुत बहुत ज्यादा होशियार हो जाने की जरूरत है। कोरोना के जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अलर्ट से जुड़ी जो बातें अब तक कहीं सुनी जा रही थी वो अब हकीकत में बदली जा चुकी है, यानी कि जो हमारा डर था वो सच साबित हो रहा है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। खुद सरकार कबूल रही है कि ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, 1.5 दिन में दुगने हो सकते हैं मामले। देखिए पहली कट टू कट की रिपोर्ट जो आपको बताएगी क्या है ओमिक्रॉन के बढ़ने का ग्राफ और क्यों कहा जा रहा है ओमिक्रॉन के जो आंकड़े आप देख रहे हैं वो सिर्फ संक्रमण का ट्रेलर है, खतरनाक पिक्चर बाकी है। दो दिसंबर को पहला केस और 18 दिन के अंदर 172, यानी औसतन हर दिन 10% से ज्यादा फैलता संक्रमण। यह है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का वो अलर्ट जिसका असर अब देश के हर बड़े राज्य में नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल 54 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 28 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। राजस्थान में 17 और कर्नाटक में 19 मामले सामने आ चुके हैं। तेलंगाना में 20 ओमिक्रॉन के केस पाए गए हैं। गुजरात में 13 केस मिले हैं। केरल में 15 है और आंध्र प्रदेश में 1। चंडीगढ़ में भी 1 केस मिला है। तमिलनाडु में भी आंकड़ा यही है और पश्चिम बंगाल में अब तक ओमिक्रॉन के 1 मरीज की पुष्टि हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2 मरीज मिले हैं। ओमिक्रॉन केस की लिस्ट में देश की राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर पहुंची तो सरकार के कान खड़े हुए। डीडीएमए की बैठक बुलाई गई और खुद सीएम केजरीवाल ने लोगों को दोबारा सावधानी बरतने की अपील की। एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि ओमिक्रॉन फैलता बहुत तेज़ी से है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन इसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं। मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मास्क पहनना हमने बंद कर दिया है। अगर हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, सबसे इफेक्टिव मास्क है, तो मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, दोबारा मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, सावधानी का ये सायरन कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में भी बज चुका है। महाराष्ट्र में हर लहर में हॉटस्पॉट बने मुंबई में सख्त नियमों को लागू कराने की कवायद का आगाज हो चुका है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। देश के टॉप डॉक्टर्स भी मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन का संक्रमण रेट ज्यादा है, इसीलिए डेल्टा वेरिएंट के ही तरह दोबारा लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। Whenever there is a surge happening in other parts of the world, we have to monitor it closely and be prepared for any eventuality. So it's better to be prepared than to be caught off guard. सावधानी बरतने की अपील आपने सुन ली, समझ भी लीजिए। इस गलतफहमी में ना रहिएगा कि अभी तक ओमिक्रॉन के मामले ज्यादा नहीं आए हैं, तो सावधानी बरतने की क्या जरूरत, क्योंकि ओमिक्रॉन की टेस्टिंग सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही हो रही है और इस मोर्चे पर हमारे देश में लैब्स की तादाद कम है। भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की कुल 30 से ज्यादा लैब्स हैं और इनकी डेली टेस्टिंग कैपेसिटी तकरीबन 10,000 सैंपल की है। इन सभी में से तकरीबन 35% सैंपल दिल्ली में टेस्ट किए जाते हैं। WHO के मानकों की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन साफ कहता है कि कोविड के मामलों में 5% टेस्टिंग बहुत जरूरी है, लेकिन 10,000 की टेस्टिंग कैपेसिटी क्या 130 करोड़ जनता के लिए पूरे पड़ पाएंगे, इस पर शक है। कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। यही वजह है कि डीडीएमए की बैठक में भी सरकार ने अपने प्रबंध चाक चौबंद करने की बात कही है। फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर ऑक्सीजन सप्लाई की, सरकार का कहना है कि वो हर मोर्चे पर अगर तीसरी लहर आई भी तो फिर फेल नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि एक बार फिर इस मास्क को जनता अपना हथियार बनाए ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
ओमिक्रॉन न सिर्फ इन्फेक्शन फैला रहा है बल्कि इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर भी नजर आ रहा है। भारत में शेयर मार्केट आज फिर एक बार मुंह के बल नीचे गिरा तो दुनिया के दूसरे शेयर बाजारों में भी ऐसी खबरें आ रही हैं। आखिर क्यों ओमिक्रॉन वेरिएंट के डर से मार्केट गिर रहा है और आगे जाकर शेयर होल्डर्स और ट्रेडर्स को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, देखिए समझिए हमारी अगली खबर कट टू कट की रिपोर्ट में। FII हैं फॉरेन इन्वेस्टर, उनका पैसा काफी तेजी से निकल रहा है और बिकवाली जो है काफी तेजी से चालू हो गई है। जहाँ तक ट्रेडर्स है, वो अगर रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड में है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। 20 दिसंबर को शेयर बाजार ने जो देखा उसने सबको हिलाकर रख दिया। बाजार खुलने के 10 मिनट के अंदर तकरीबन 10 लाख करोड़ का सीधा नुकसान हुआ। पहले आधे घंटे की बात करें तो सेंसेक्स में 1000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी और निफ्टी 200 से ज्यादा अंक टूट चुका था। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों, ब्याज दर बढ़ने का अलर्ट और यूरोप में लॉकडाउन जैसे कदमों का डर इतना हावी हुआ कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बाजार से पैसा निकालने के लिए भारी बिकवाली कर दी। मतलब अभी फेडरल रिजर्व ने भी संकेत दिए हैं कि जो भी प्रोत्साहन वो कोविड को लेकर उसने दिया था वो प्रोत्साहन धीरे धीरे खत्म कर रहा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की भी बात चल रही है क्योंकि मुद्रास्फीति से भी लड़ना है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को लेके यूरोप के भी केंद्रीय बैंक हैं, अमेरिका के भी हैं, एशिया के भी है, सबका चिंतन चल रहा है कि कैसे हम मुद्रास्फीति से लड़ें। तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है इसका सेंटिमेंट जो है मार्केट में नेगेटिव जाता है और इन सब चीज़ों का सिर्फ ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन जा रहा है, FII भी उसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में अपना निवेश जो है भारतीय शेयर बाजार से बाहर निकाल रहे हैं। कुछ ऐसा ही पिछले हफ्ते में हुआ था जब सेंसेक्स में 1774 अंक की गिरावट दर्ज की गई और निफ्टी 526 अंक गिर गया था। सिर्फ भारतीय ही नहीं, एशियाई और यूरोपीय बाजारों में भी ऐसा ही ट्रेंड देखा गया और इसकी सबसे बड़ी वजह ओमिक्रॉन संक्रमण का बढ़ना और लॉकडाउन का डर। ब्रिटेन में वर्क फ्रॉम होम और सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री के लिए वैक्सीन पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। नॉर्वे में भी वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है और रेस्टोरेंट या होटल्स में लंबा स्टे बंद कर दिया गया है। नीदरलैंड्स में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है जो 14 जनवरी तक लागू रहेगा। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश में वैक्सीन पास और मैंडेटरी वैक्सीनेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ देशों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। अगर अनुमान मुताबिक ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ा तो लॉकडाउन जैसे प्रावधान लागू करना मजबूरी हो जाएगी और बाजार एक बार फिर 2020 जैसे हालात में पहुंच जाएगा, जहां से रिकवरी करने के बाद बाजार का आगे बढ़ना शुरू हुआ था। यानी साल भर की मेहनत पर यह नया वेरिएंट फिर पानी फेर देगा। टीम न्यूज़ नेशन।